हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट। अभिनंदन स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, डेली शाम 4 बजे जीके और जीएस की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको 25 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करवाता हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। दोस्तों, आप इसको लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं आपका। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा 1963 को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 1963 को मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों, 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप इसको डेली देखिए और आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा गया? दोस्तों, कहा गया है इसे रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर ए अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 कहा गया है रॉलेट एक्ट को। आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड है आपका, दिष्ट धारा की आवृत्ति है। तो दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है शून्य। शून्य जो है दिष्ट धारा की आवृत्ति है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है अनुच्छेद 23। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 23 जो है मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंधित है। दोस्तों, आप लास्ट तक देखिए, आप क्वेश्चन के लेवल को आप खुद जज करेंगे। काफ़ी लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए लेकर आए गए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो बिजली के हीटर में प्रयुक्त होती है धातु, उसका नाम है दोस्तों नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि बिजली के हीटर में नाइक्रोम जो सामग्री होती है वह प्रयुक्त होती है। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों द्वारा उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थ हैं? तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को छोड़ करके आपका इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट। आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट को छोड़ करके यूरिक एसिड, अमोनिया और यूरिया जो है अन्य सभी प्राणियों द्वारा उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थ हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, फ्यूज तार की विशेषता है। तो दोस्तों, जो फ्यूज तार की विशेषता होती है कम गलनांक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कम गलनांक जो है फ्यूज तार की विशेषता है। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक में ज्वाइन हो जाए ग्रुप में, आपको वहीं पे सभी पीडीएफ को प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट है आपका, टिहरी बांध बना हुआ है। दोस्तों, ये जो है किस नदी पर बना हुआ है पूछ रहा है। तो ये बना हुआ है आपका भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप टिहरी नदी देख करके आप टिहरी पे टिक ना करें, आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका राइट आंसर होगा भागीरथी नदी। ठीक है, टिहरी बांध बना हुआ है भागीरथी नदी पर। आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष की किस तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 25 जनवरी को जो है मतदाता राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन, भारत के कौन से शहर की तुलना कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली से की जाती है? तो आपका जो है भारत की बेंगलुरु शहर। ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु शहर की जो तुलना है दोस्तों कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली से की जाती है। ध्यान रखिएगा आप। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, जो टाइफाइड बुखार होता है जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जो कि टाइफाइड बुखार है आपका किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है?
दोस्तों ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, हम लास्ट में जो है आपके लिए 1 से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लेंगे। बिजली के हीटर में प्रयुक्त होती है नाइक्रोम, अभी हमने इस पर बात किया है, नाइक्रोम आपका राइट आंसर होगा, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी मलेरिया परजीवी की रोगजनक अवस्था है? तो दोस्तों कौन सी जो है रोगजनक अवस्था है? स्पोरोजोइट, ऑप्शन नंबर डी, स्पोरोजोइट जो है आपका मलेरिया परजीवी की रोगजनक अवस्था है। आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बल आभासी बल है? तो आपका राइट आंसर होगा अपकेंद्री बल जो है, ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्री बल आपका आभासी बल होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, निम्न में से कौन ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर होगा नाइट्रेट, नाइट्रेट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जो कि नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवा से होने वाले परागण को किस नाम से जाना जाता है? तो हवा से होने वाले परागण को बोलते हैं एनेमोफिली, ऑप्शन नंबर सी, एनेमोफिली कहते हैं हवा से होने वाले परागण को। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। आपको कहीं भी किसी चीज़ से भी रिलेटेड अगर आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। सबसे बड़ा एकल कोशिका वाला जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो जीव है एकल कोशिका वाला, क्यूलरपा टैक्सीफोलिया, ऑप्शन नंबर डी, क्यूलरपा टैक्सीफोलिया जो है सबसे बड़ा एकल कोशिका वाला जीव है। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एंजाइम क्या होते हैं? तो दोस्तों एंजाइम आपका होते हैं प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जो एंजाइम होते हैं आपका होते हैं क्या? प्रोटीन। दोस्तों आंसर देने से पहले आप 5 सेकंड तक जरूर सोचिए, क्या आपको इसका आंसर पता था या नहीं? अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन सही जा रही है। नहीं था तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़िए, हम और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे डेली। नेक्स्ट है आपका, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? तो दोस्तों किसे कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना जी को, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना जी को सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है? तो पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम होता है दोस्तों रंध्र, रंध्र कहते हैं, जो कि पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, विक्टोरिया वाटरफॉल्स किस नदी पर स्थित है? आपका राइट आंसर होगा जाम्बेजी नदी, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों विक्टोरिया जो वाटरफॉल्स है ये आपका जाम्बेजी नदी पे स्थित है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? लॉर्ड पामरस्टोन, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड पामरस्टोन जी जो थे 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? दोस्तों ये जो है चुने गए थे आपका वेस्ट बंगाल से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि डॉक्टर अंबेडकर जो है संविधान सभा में वेस्ट बंगाल से चुने गए थे। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। दोस्तों ये कैसा दिखाई देगा? अगर आप चंद्र की सतह से एक प्रेक्षक कोई भी देखता है, ठीक है, तो आकाश दिखाई देगा आपका दोस्तों काला, ऑप्शन नंबर डी, काला दिखाई देगा, ना कि नीला। आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, घूर्णन गति के 2 प्रकार कौन से हैं? तो आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, आप पहले खुद को भी जांच लीजिए कि आपको इसका आंसर पता है। राइट आंसर होगा स्पिन और कक्षीय गति, ऑप्शन नंबर बी, स्पिन और कक्षीय गति जो है घूर्णन गति के 2 प्रकार के गति हैं, घूर्णन गति हैं दोस्तों, ठीक है, स्पिन और कक्षीय गति। आप समझ गए होंगे, जैसा कि हमने कहा है नेक्स्ट लोग जो है और 2 क्वेश्चंस ले लेंगे, आप इसको जरूर देखिएगा।
हम लोग का वैसे टारगेट था 25 क्वेश्चन के, लेकिन एक 1 क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो दोस्तों धातु की जो चायदानी होती है उसमें लकड़ी के हैंडल इसलिए लगे होते हैं क्योंकि लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक होती है, इसीलिए ऊष्मा की क्या होती है दोस्तों, कुचालक होती है, इसलिए धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, किस सिंधु स्थल से फायरपीट का प्रमाण पाया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से दोस्तों फायरपीट का प्रमाण पाया गया है। आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये थे आज के आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको पाने के लिए तो आप दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों ओवर करते हैं आज की क्लास को। थैंक यू।